नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य के 75 स्थानों में किए जाएंगे जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को टीकाकरण की एहतियाती खुराक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के दिए निर्देश। युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वावलंबन के दरवाजे खोलने की दिशा में सार्थक सिद्ध हो रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, हिमाचल के गठन के 75 वर्षों के आयोजन और विशेष टीकाकरण अभियान के दृष्टिगत सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी 14,83,000 घरों, आधिकारिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में जन भागीदारी से 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों के पास राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें संबंधित जिलों में वितरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी सरकारी वेबसाइटों के होम पेज पर 22 जुलाई से राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना चाहिए तथा नागरिकों को भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग, युवा और किशोर मिलकर भारत माता के गौरव में गीत गाएं और जनता में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए गांव में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकालें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विज्ञापन के माध्यम से इस आयोजन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए ताकि इस आयोजन को जन आंदोलन बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर तिरंगा, तो ये कार्यक्रम अलग तरह का कार्यक्रम है और इसका स्पैन भी थोड़ा है और उसमें काम करने को बहुत है। उसमें किस किस सेक्टर में हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं का चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल हो सकता है। उस दृष्टि से एक तो बात यह है और उसके बाद दूसरी बात जो है वो और ऐसे एक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारे महिला मंडल हैं, जैसे हमारे युवक मंडल हैं, जैसे हमारे इस प्रकार से लोकल बॉडी के जो हमारे काउंसलर्स हैं, इनके वो उनको अपने अपने वार्ड में मालूम पड़ता है कि भी कितने घर हैं और सारी चीज़ों के एक व्यक्ति को वो सारा कर सकते हैं। तो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे लेना है सारी चीज़ में, वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हमको ये काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है, इसीलिए राज्य के 75 स्थानों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आयोजन 15 दिनों की अवधि में होगा और प्रतिदिन 5 से 6 कार्यक्रम करवाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को शामिल कर इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए सभी आयोजन स्थलों पर प्रदर्शनियां भी लगाई जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य पर्यटन विभाग सूचना, शिक्षा और संप्रेषण सामग्री के मुद्रण के लिए नोडल विभाग होगा और विभिन्न विभागों की योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की पिछली 75 वर्षों की विकास यात्रा को प्रदर्शित करते हुए एक बुकलेट व लिफलेट तैयार की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रदेश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास का तुलनात्मक विवरण तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यक्रम अच्छे प्रभावी कार्यक्रम होने चाहिए और ये कार्यक्रम ऐसे नहीं कि रूटीन की जनसभा के कार्यक्रम है, ये इवेंट की शेप में होना चाहिए। प्रॉपर इसमें प्लानिंग, प्रॉपर सारी चीज़ों को लेकर के कितने देर का कार्यक्रम, कौन कौन उस कार्यक्रम में बोलेंगे, कौन कौन लोग मंच पर होंगे, इस बात को भी सुनिश्चित करें। इसको और अट्रैक्टिव और अच्छा स्लोगन देने की दृष्टि से कई तरह के सुझाव हमको आ रहे हैं और सुझावों की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, तो उसमें और भी कुछ लोगों ने इसको अपने गौरव और सम्मान से जोड़ा है, जैसे मेरा हिमाचल मेरा गौरव।
यानी कि हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं इस सारे हिमाचल प्रदेश के 75 साल के इस सफ़र को हिमाचल के लोगों के लिए। हिमाचल के लोगों का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सफ़र में, और ऐसे में उनको डेडिकेट करने की दृष्टि से जो हमने 50 साल पर हमने तय किया था, उसी दिशा में हम इस साल को प्लान करना चाह रहे हैं। तो लोगों को कैसे इसके साथ कनेक्ट कर सकें कि मेरा हिमाचल है, इसमें मेरा योगदान रहा है, और यानी कि चाहे एक मजदूर है, चाहे कोई भी आदमी है, उनका सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। उस दृष्टि से उन सारी चीज़ को लेकर के करें, और आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को हिमाचल की इस यात्रा की जानकारी, यानी कि 75 ईयर्स बैक जो है हिमाचल कहाँ था, किस रूप में था, वो आज के हिमाचल को ही देखते हैं। और आज के हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक्त कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन सारी बातों को किस प्रकार से हम बेहतर ढंग से उनकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आप सोचिए, इस तरह से काम करिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक लोगों को निशुल्क एहतियाती खुराक उपलब्ध करवाने के लिए कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव नाम से एक नई पहल की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने टीके की पहली और दूसरी खुराक लगाने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसलिए राज्य को एहतियाती खुराक लगाने में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों को टीकाकरण की एहतियाती खुराक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षण संस्थानों में भी विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और इस संबंध में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण से वंचित लोगों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और एहतियाती खुराक के बारे में लोगों को जागरूक करने और लाभार्थियों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में नेक नियत, नई सोच व मजबूत इरादों के साथ गत 4.5 वर्षों में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इन्हीं में से एक है। ये योजना रोजगार सृजन की अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना बनकर उभरी है। पूरे प्रदेश सहित बिलासपुर जिले में भी इस योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। जिला के युवा इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हैं। ग्राम पंचायत बामटा के दनोह गांव के श्री कपिल देव ने अप्रैल 2019 में इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया और जिम खोलने के लिए लगभग 9 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करवाया। आज उनके जिम में लगभग 60 युवा रोजाना कसरत करने पहुंच रहे हैं। इनमें सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कर युवाओं से लेकर खिलाड़ी और अकादमी से जुड़े बच्चे शामिल हैं। जिम संचालक प्रति माह इस व्यवसाय से 35 से 50 हजार रुपए तक आय अर्जित कर रहे हैं। मैंने स्वावलंबन योजना में एक 9 लाख रुपए का लोन लिया है और इसमें मेरे को 2,25,000 की सब्सिडी भी मिल चुकी है और मेरे काम को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मैं इसमें काफ़ी कमा रहा हूँ। जैसे पर मंथ मेरा इनकम हो जाता है 35 से 40-50 हज़ार तक। सरकार ने जो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू करी है, इससे बेरोजगार लोगों को तो काफ़ी लाभ मिल रहा है। सरकार का, विशेषकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जो बेरोजगार लोगों के लिए इतनी अच्छी योजना शुरू करने के लिए उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5,000 से अधिक प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा लगभग 457 करोड़ रुपए के निवेश से 2,800 उद्यम में लगभग 8,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। 18 से 45 वर्ष तक के युवा तथा 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं। योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक की मशीनरी तथा संयंत्र में निवेश करने पर 25% का निवेश उपदान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30% करने का निर्णय लिया है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर
@DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।